दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर की मामूली सी जू किसी की जान भी ले सकती है? सुनने में ये नामुमकिन लगता है, लेकिन हाल ही में ओडिशा के पुरी में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। वहां एक 12 साल की मासूम बच्ची की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उसके सिर में बहुत सारी जू थी। जू लगातार उसका खून पी रही थी, जिससे कि उसे बहुत खुजली होती थी। खुजलाते खुजलाते उसके सिर में गहरे घाव बन गए। उन घावों के जरिए खतरनाक बैक्टीरिया शरीर के अंदर घुस गए, जिससे उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया और उस बच्चे की जान चली गई। आज का ये वीडियो सिर्फ एक टिप नहीं, बल्कि एक लाइफ सेविंग जानकारी है, जिसे आपको अंत तक देखना चाहिए। वैज्ञानिक नजरिए से देखें, जू यानी कि लाइस हमारे सिर की खाल से खून चूसकर जिंदा रहती है। जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये एनीमिया यानी कि खून की कमी पैदा कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके हाथ पर एक छोटा सा मच्छर काटता है, आप उसे खुजलाते हैं और वहां लाल निशान पड़ जाता है। अब सोचिए कि सिर में सैकड़ों जू दिन रात काट रही हैं। जब बच्चा बार बार गंदे नाखूनों से उसे खुजलाता है तो सिर की नाजुक त्वचा छिल जाती है। खुली त्वचा का मतलब है बैक्टीरिया के लिए खुला दरवाजा। स्टेलोफिलोकोसिस जैसे बैक्टीरिया खून में मिलकर सेप्टिसीमिया पैदा करते हैं, जो जानलेवा साबित होता है। अब मैं आपको इसे हटाने के लिए एक गजब वैज्ञानिक तरीका बताता हूँ, जो शायद ही आपको किसी ने कभी बताया हो। इसके लिए हम लोग लेंगे शुद्ध नारियल का तेल और कपूर की 3 गोलियां। रात को सोने से पहले नारियल तेल को हल्का गुनगुना करें और इसमें कपूर की 3 गोलियों को अच्छे से पीसकर मिला लें। इसे अपने या अपने बच्चे के सिर की जड़ों यानी कि स्कैल्प में अच्छी तरह लगाएं। ये काम कैसे करता है? कपूर की गंध बहुत तेज और तीखी होती है। वैज्ञानिक रूप से कपूर की गंध जू के नर्वस सिस्टम पर हमला करती है, जिससे कि वो तुरंत बेहोश हो जाती हैं और उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। वहीं नारियल के तेल में लॉरिक एसिड होता है, जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। ये सिर के घावों को भरने में मदद करता है और इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। सुबह उठकर किसी अच्छे शैम्पू से सिर धो लें और बारीक कंघी से मरे हुए जूओं को बाहर निकाल दें। ये सिर्फ इलाज ही काफी नहीं है, सिर की सही देखभाल भी जरूरी है। हफ्ते में 2 बार जांच कराएं। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों के सिर की हफ्ते में कम से कम 2 बार जांच जरूर करें। कंघी और तौलिया, कभी भी दूसरों की कंघी, टोपी या तौलिया का इस्तेमाल ना करें। गीले बालों में जू जल्दी घर बनाती है, इसलिए बालों को हमेशा अच्छी तरह सुखाएं। साफ सफाई, अगर घर में किसी एक को भी जू है तो उसके बिस्तर की चादर और तकिए की कवर को गर्म पानी में धोएं, वरना इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। सिर की त्वचा यानी कि स्कैल्प शरीर का एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है। यहाँ पसीना, तेल और बाल होने के कारण बैक्टीरिया और फंगस बहुत जल्दी पनपते हैं। जू के अलावा भी कुछ गंभीर इन्फेक्शन हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्कैल्प रिंगवर्म, ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो बच्चों में बहुत आम है। इसमें सिर पर लाल, गोल और खुजली वाले पैच बन जाते हैं। खतरा, अगर इसका इलाज ना हो तो उस जगह के बाल हमेशा के लिए उड़ सकते हैं और वहां पर मवाद वाले दाने बन सकते हैं। बचाव, दूसरों की टोपी, कंघी या तकिया का इस्तेमाल ना करें। अगर पालतू जानवर के शरीर पर बाल कम हो रहे हैं तो उसे भी डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि उनसे भी ये चीज फैलती है। फॉलिकुलिटिस, ये बालों की जड़ों का इन्फेक्शन है। इसमें सिर पर छोटे लाल दाने और सफेद सिर वाले पिंपल्स हो जाते हैं। खतरा, बहुत ज्यादा खुजली और जलन होती है और गंभीर होने पर ये गहरे घाव का रूप भी ले सकते हैं। बचाव, पसीना आने के बाद सिर को अच्छी तरीके से धोएं, गंदे हाथों से बार बार सिर को ना छुएं और टाइट हेलमेट या टोपी लंबे समय तक ना पहनें। सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इसे आम भाषा में गंभीर डैंड्रफ भी कहते हैं। इसमें सिर की खोपड़ी पर पपड़ी बनकर उतरने लगती है और त्वचा लाल हो जाती है। खतरा, इसमें भी खुजली की वजह से घाव हो सकते हैं, जिनमें बैक्टीरिया घुसकर इन्फेक्शन फैला सकते हैं। बचाव, एंटी फंगल शैम्पू का इस्तेमाल करें, ज्यादा तेल लगाकर ना छोड़ें, क्योंकि तेल फंगस को बढ़ावा देता है। इम्पेटिगो, ये बहुत ही संक्रामक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है। इसमें सिर पर सुनहरे रंग की पपड़ी वाले घाव हो जाते हैं, जिनसे पानी जैसा तरल पदार्थ निकलता है। खतरा, ये बहुत ही तेजी से पूरे शरीर और घर के दूसरे सदस्यों में फैलता है। बचाव, घावों को बिल्कुल भी ना छुएं और अपने तौलिए व कपड़ों को अलग रखें और किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाकर उसकी अपने सर की जांच जरूर करवाएं और सही तरीके का पूरा इलाज करवाएं। सिर के इन्फेक्शन से बचने के लिए 5 गोल्डन रूल्स। कंघी की सफाई, महीने में कम से कम 2 बार अपनी कंघी और ब्रश को गर्म पानी और साबुन से साफ करें। बालों को सुखाकर रखें, नमी फंगल का सबसे बड़ा दोस्त है। नहाने के बाद बालों को अच्छी तरीके से सुखाएं। गीले बालों में कभी भी ना सोएं और ना ही टोपी पहनें। केमिकल से बचें,
बहुत ज्यादा हेयर जेल या स्प्रे का इस्तेमाल स्कैल्प के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ देता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। नाखून छोटे रखें, जैसे कि ओडिशा वाली घटना में हुआ कि नाखूनों के जरिए बैक्टीरिया घाव तक पहुंचे हैं। नाखून साफ और छोटे रखने से इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। नीम के पानी का उपयोग, हफ्ते में एक बार नहाने के पानी में नीम की पत्तियों को उबालकर उस पानी से सिर धोएं। नीम एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है जो हर तरह के कीटाणुओं को मारता है। दोस्तों, फिटनेस का मतलब सिर्फ जिम जाना या गोले शोले बनाना नहीं है। असली फिटनेस है अपने शरीर की छोटी से छोटी समस्या के प्रति जागरूक रहना। ये एक छोटी सी जू अगर जान ले सकती है तो सोचिए आपकी छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। फिटनेस सीक्रेट परिवार का हिस्सा होने के नाते आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी मेरी है। अपनी स्वच्छता का पर उतना ही ध्यान दें जितना कि अपनी डाइट पर देते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी मासूम की जान बचा ले। ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब भी करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।